नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएल गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी देख पा रहे हैं बिहार में किस प्रकार से एसएससी के पाठक और राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर के बीच ठनाठनी चल रहा है। तनावग्रस्त माहौल उत्पन्न हो गया है। दोनों के बीच में एक दूसरे से समन्वय नहीं बन पा रहा है और यह जो असमन्वय का जो चक्की है, इसमें छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी पीस रहे हैं। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, पिछले 6 महीना से भी अधिक समय से एसएसके के पाठक और अर्लेकर के बीच पत्राचार के माध्यम से पत्रवार चल रहे हैं। 25 एमएलसी राज्यपाल के पास गए थे, इस वजह से कि राज्यपाल किसी राज्य के महामहिम होते हैं। यदि वे कहें तो एसएसके के पाठक पर उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एसएसके के पाठक बहेंगा है। बहेंगा में इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि हमारे जगह बिहार में, मगध में आप आएंगे तो यहां पे कोई बच्चा या कोई युवा अपने घर के माता पिता, कोई बड़े बुजुर्ग का यदि बात वह नहीं मानता है तो उसे बहेंगा शब्द से नवाजा जाता है। तो अब चूंकि राज्य के राज्यपाल महामहिम है, किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? वह तो राज्यपाल है। राज्यपाल अभिभावक है पूरे राज्य भर के, गार्जियन है। मुख्यमंत्री अभिभावक है, गार्जियन है। अब इनका राज्यपाल और मुख्यमंत्री का बात कोई अधिकारी पदाधिकारी न माने तो बस बहेंगा ही उसे कह सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग का, उस परिवार का कोई बच्चा बात नहीं मानता है, आज्ञा का पालन नहीं करता है, हर बातों अपने बड़े बुजुर्ग के हर बातों का अवहेलना करता है, तो उसे अब बहेंगा कहा जाता है। उसी प्रकार से बहेंगा है एसएसके के पाठक, बात सुन नहीं रहे हैं। राज्यपाल महामहिम के हैसियत से या कुला अधिपति के हैसियत से एसएसके के पाठक को मीटिंग में भी बुलाया तो नहीं गए। अब ऑफिस में उनको बुलाया गया कि भाई आकर के 10 बजे मिल लो, जो भी तुम्हारे अंदर मेरे प्रति चल रहा है मन मस्तिष्क में कि तुम बहुत बड़े हो और हम सामान्य साधिकारी हैं, हमारा कोई हैसियत नहीं है, कोई अधिकार नहीं है तुमसे बात करने के लिए। हम राज्य के राज्यपाल और तू राज्य में एक विभाग के एक अपर मुख्य सचिव, और तुम बहुत ज्यादा पावर में हो गया, तो आके हमको बताओगे ना किस नियम कानून के तहत तुम बता रहे हो, कौन सा संवैधानिक जो है विधि विधान है जिसके तहत तुम कह रहे हो कि किसी राज्य के महामहिम राज्यपाल से भी अधिक पावरफुल जो है किसी एक राज्य के दर्जनों विभाग में एक विभाग के कोई अपर मुख्य सचिव है, वो बहुत बड़ा हो जाता है कि महामहिम बुलाते हैं उनको बैठक में तो नहीं जाएगा, कार्यालय में बुलाते हैं तो नहीं जाएगा, बैठक में नहीं बुलाए तो बैठक में नहीं बुलाए तो उस दिन तो हो सकता है कि कुलाधिपति के हैसियत से गए, और एसएसके के पाठक के नियमानुसार उस दिन के बैठक में सम्मिलित नहीं होना। यदि हम मान भी लेते हैं कि कुलाधिपति एक सामान्य सा अधिकारी है और उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उनके हैसियत नहीं है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को बुलाए और बात करें, लेकिन आज यदि राजभवन में बुलाया गया तो राजभवन में किस हैसियत से बुलाया गया? राजभवन में राज्यपाल महामहिम के हैसियत से एक बिहार के दर्जनों विभाग के में से एक विभाग के अपर मुख्य सचिव को बुलाया अपने कार्यालय में, लेकिन उनका भी तौहीन किया और उनकी बातों को नहीं माना, उनका आज्ञा का पालन नहीं किया। एक अधिकारी, महज एक अधिकारी। अब इसे क्या माना जाए? अब तो एसएसके के पाठक का इलाज क्या है आखिर? जब तक दोनों आपस में बैठेंगे नहीं तब तक ये तकरार समाप्त नहीं होगा। एसएसके के पाठक बिहार के जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उसका खाता सीज कर चुके हैं। अब प्रशासनिक जो अधिकारी पदाधिकारी है यूनिवर्सिटीज के, वे खुद आकर के बयान दे रहे हैं मीडिया में कि चूंकि उनका वित्त प्रबंधन जो है वो तिलमिला गया, गड़बड़ा गया। अब चूंकि आज चाहे वो एडमिशन हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप हो, परीक्षा शुल्क जमा हो, या जो भी प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज जो हो रहे हैं उसका फी हो, वो तो सभी अकाउंट पेमेंट हो रहे हैं। अब अकाउंट पेमेंट हो रहा है तो अकाउंट में जा रहा है, बैंक अकाउंट जो है वो सीज है। अब वो कैश में कार्य हो ही नहीं पा रहा है, तो अब परीक्षा कैसे लें? परीक्षा जो हुआ है उसका कॉपी कैसे जांच कराएं? क्योंकि परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पत्र छपवाने होंगे, उसका एडमिट कार्ड छपवाने होंगे, सेंटर जो है वो व्यवस्थित करना होगा, सेंटरों को एडवांस पेमेंट करना होगा, सेंटरों को किराए देने होंगे। सभी जितना भी एग्जाम ड्यूटी में जो भी रहेंगे कर्मचारी लोग, अधिकारी जिनको नियुक्त किया जाएगा, उन सभी को पेमेंट करना होगा। उसके बाद कॉपी जांच होंगे तो कॉपी जांच करने के लिए शिक्षकों को पेमेंट करना होगा। नहीं तो कैसे होगा? और जो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी विश्वविद्यालय में आ रहे हैं उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है पिछले 2 महीना 3 महीना से, पेंशन नहीं मिल पा रहा है। रिटायर्ड जो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी है, अब भला रिटायर्ड जो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनका क्या इसमें लेना देना है? अब विश्वविद्यालय का खाता सीज है तो उनका भी खाता सीज समझिए, उन्हें भी पेंशन नहीं मिल पा रहा है। अब कोई बुजुर्ग रिटायर्ड कोई शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी है और उसको हर माह यदि 10-20 हजार के दवा का आवश्यकता रहता होगा, वो दवा कहां से अपना लेता होगा? पेंशन उसका बंद है। यदि वो अचानक कोई बीमार पड़ जाए, 5 लाख रुपया का यदि उसका आवश्यकता होगा तो कहां से कैसे करवाएगा? एसएसके के पाठक को इस पर ध्यान तो है नहीं। एसएसके के पाठक सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, हठधर्मिता अपनाते हुए, और मुख्यमंत्री का सुन रहे हैं, राज्यपाल का सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री का तौहीन तो कर ही रहे हैं,
राजभवन का, राज्यपाल महामहिम का भी तौहीन कर रहे हैं। मीटिंग में नहीं गए, मीटिंग में नहीं जाने के बाद तुम पत्र लिख दिए सचिव, राजभवन के सचिव, राज्यपाल के सचिव को, कि राज्यपाल को चूंकि वे कुलाधिपति की हैसियत से बुलाए थे, इसलिए उनको अधिकार नहीं है, उनको हैसियत नहीं है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से वो बात करें। यदि उनको बात करना ही है कुलाधिपति के हैसियत से, तो वे बिहार सरकार से बात करें, शिक्षा मंत्रालय से बात करें। बिहार सरकार के किसी पदाधिकारी से उनको बात करने के लिए हैसियत नहीं है। लेकिन आज जो बुलाया गया उनको, वो राज्यपाल महामहिम के हैसियत से बुलाया गया, तो उनको जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। इसलिए एससीएस के पाठक जो है वो हमारे मगधी भाषा में यदि बोले तो एससीएस के पाठक चूंकि अपने राज्य के महामहिम का, अपने राज्य के अभिभावक का, अपने राज्य के राज्यपाल का वो तौहीन कर रहे हैं, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके निर्देशों को पालन नहीं कर रहे हैं, उनको अवहेलना कर रहे हैं, उनको अपमान कर रहे हैं। इसलिए एससीएस के पाठक एक बहिंगा आदमी है, यह पदाधिकारी हो ही नहीं सकता है। कैसे एससीएस बन गया वो भगवान मालिक, कब एससीएस बना, हो सकता है सेटिंग वेटिंग से एससीएस बन गया होगा, बिना बुद्धि का है आदमी। एकदम चारों तरफ जो है अराजकता फैला करके रखा है ये मानव। पूरी तरह से हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, थाली घोटाला, बेंडेज घोटाला, भवन निर्माण घोटाला, जीर्णोद्धार घोटाला, पेयजल घोटाला, जांच घोटाला, निरीक्षण घोटाला, नामांकन घोटाला जो है, उसके बाद एमडीएम घोटाला, डेली वीसी घोटाला, नामांकन रद्द घोटाला, छुट्टी रद्द घोटाला, हर तरह के घोटाला, दर्जनों प्रकार के घोटाला जो है वो हो रहा है। जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों से भर्ती हो रहे हैं वो भर्ती घोटाला, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला इस आदमी ने, इस अकेला एससीएस के पाठक ने किया है। अब इसके विरुद्ध कब जो है मानव जागते हैं बिहार के, वो तो मानव बिहार के ही समझे, क्योंकि अब मुख्यमंत्री और राज्यपाल का अब हैसियत नहीं रह गया, और मुख्यमंत्री राज्यपाल को नैतिकता के आधार पर, चूंकि वे एक विभाग के अपर मुख्य सचिव पर नकेल कसने के लिए वे सक्षम नहीं है, तो इतने अक्षम यदि राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो फिर इन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, यदि ये नहीं संभाल पा रहे हैं तो। यदि एससीएस के पाठक जैसा ही अलग अलग विभागों के भी अपर मुख्य सचिव हो गए, तो फिर बिहार में अराजकता फैल जाएगा पूरी तरह से। तो कहिए कि एक एससीएस है ऐसा पाठक पागल, जो अपने पागलपन से पूरे जो है पागलपंथी दिखाते हुए पूरे बिहार को शर्मसार करके रखा है पूरे राष्ट्र पटल पे। यदि इसी तरह से जितने भी विभाग हैं, यदि सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव ऐसा ही निरंकुश हो गए, इसी प्रकार के बहेंगा हो गए, तो फिर तो बिहार रह ही नहीं जाएगा। बिहार में न मुख्यमंत्री और न ही राज्यपाल, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इस पगला एससीएस के पाठक पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, ना तो और इतना निरंकुश हो जाएगा ये आदमी, किसी को नहीं समझेगा, चबा जाएगा सबको। इसलिए अब पूरे गली गली से, शहर शहर, गांव गांव से जितने भी छात्र छात्राओं के अभिभावकगण हैं, एससीएस के पाठक के खिलाफ उठना होगा। नहीं तो ठंड के दिनों में दर्जनों छात्र छात्राएं की मृत्यु हुई ठंड के कारण। गर्मी में भी जिस प्रकार से अत्यधिक गर्मी में बच्चों को बुलाया जा रहा है विद्यालय में, और जिस प्रकार से शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं को, इसमें भी आने वाले समय में, निकट भविष्य में इतना अत्यधिक गर्मी है, इसमें भी बेहोश पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे, यदि इन पर रोक नहीं लगाया गया तो। क्या हो जाता है, एससीएस के पाठक तो वातानुकूलित गाड़ी से घूम रहा है, एगो छाता लगाया वाला अलगे से बिहार कांस्टेबल है, वातानुकूलित जो है वो कमरे में बैठ करके और दिशा निर्देश पारित कर रहा है, वो आदमी को कहा जाता है कोई मरे कोई जिए। शिक्षा में सुधार ऐसे होगा जी? अरे हार्ड वर्कर नहीं, स्मार्ट वर्कर बनाओ ना। सब विद्यालय में जितना घोटाला कर दिया, उतना पैसा में तो सब विद्यालय, जितना भी 90-92 हजार विद्यालय है पूरे बिहार में, एक एक कमरा में स्मार्ट बोर्ड लग जाता। क्यों नहीं? इतना ही जब शिक्षा में सुधार करना था तो पहले तो टूर, हर वर्ष टूर दिया जाता था सभी को, प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, उच्च विद्यालय, उच्च प्राथमिक, सभी को जो है टूर दिया जाता था ना। टूर काहे बंद कर दिया? टूर काहे बंद कर दिया? इसलिए कि शिक्षक शिक्षिका घूमे न चल जाए, मौज मस्ती न कर ले, इसलिए बंद कर दिया। तो इतना जब शिक्षा में सुधार चाहिए तो सब बात काहे प्रोग्राम बंद कर दिया? नहीं ना बंद करना चाहिए था। हर जगह डिजिटल जो है वो बोर्ड लगा दो, सब जगह पढ़ाई होंगे। स्मार्ट टीचर बनाओ कि हार्ड वर्कर बना रहा है, बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा रहा है। तो ऐसे शिक्षा में सुधार नहीं होगा। ऐसे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव नहीं चाहिए। इसे जल्द से जल्द लात मार के भगाना चाहिए। देखते हैं कौन लात मार के इस आदमी को भगाता है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।